नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सन 2014 में दिसंबर 11 सन 2014 में पूरे विश्व ने यह तय किया कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। देखिए बच्चों, योग जो है वो हमारी भारतीय कलाओं में से एक विशिष्ट कला मानी जाती है। इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आपको मालूम है कि इसके प्रणेता कौन थे जिन्होंने योग का कॉन्सेप्ट, जिन्होंने योग की धारणा सबसे पहले विश्व के सामने लाए। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं हमारे आदि गुरु पतंजलि ऋषि के बारे में। बच्चों, पतंजलि ऋषि भारत के वो प्राचीन ऋषि थे जो सर्वप्रथम योग की धारणा को सबके सामने लाए। उनके बारे में एक बहुत मजेदार सी कहानी प्रचलित है। हमारे शास्त्रों में उनके बारे में एक कहानी लिखी गई है, या हम लोग मानते हैं ऐसी कहानी को, कि एक बार सारे ऋषि मुनि गण देवता इकट्ठे होके प्रभु विष्णु के पास गए। प्रभु विष्णु उस समय समुद्र में, क्षीर सागर में अपने शेषनाग के ऊपर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु, आपने शरीर के रोगों को दूर करने के लिए तो धन्वंतरी वैद्य के रूप में पृथ्वी पे जन्म ले लिया है, जो कि मनुष्यों को शारीरिक कष्टों से, शारीरिक पीड़ाओं से दूर करने का प्रयास करता है, उनके दुख दर्द को दूर करने के प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मानव है, इसके मन में भी असंख्य पीड़ाएं हैं, असंख्य दोष हैं, असंख्य दुर्बलताएं हैं। उनके लिए भी आप कुछ प्रयास कीजिए ताकि मानव को शांति मिल सके। जब ऋषि मुनि देवता प्रभु विष्णु से बातचीत कर रहे थे तो शेषनाग भी ये सब बातें सुन रहे थे। तो जब ऋषि मुनि चले गए तो शेषनाग ने भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, आप मुझे मानव जन की सेवा के लिए पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें। और ऐसा माना जाता है कि वह शेषनाग ऋषि पतंजलि के रूप में जन्म लिया और हमारे देश को, हमारे भारत देश को योग के बारे में बहुत सारी अमूल्य खोज या अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। बच्चों, ये जो पतंजलि ऋषि थे, ये बहुत प्रख्यात चिकित्सक रहे, ये बहुत प्रख्यात रसायन शास्त्री रहे, अभ्रक का, धातु योगों का और लोह धातु का मानव जीवन में उपयोग के बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा जो चरक संहिता, हमारी आयुर्वेद की जो पुस्तक है चरक संहिता, उसके भी प्रणेता पतंजलि को माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 3 मुख्य ग्रंथ, उनके नाम से, पतंजलि ऋषि के नाम से 3 मुख्य ग्रंथ हमारे इतिहासकार मानते हैं, जिनमें एक तो है योग सूत्र, दूसरी है अष्टाध्यायी पर भाष्य टीका और तीसरी है आयुर्वेद ग्रंथ। बच्चों, पतंजलि ने सबसे ज्यादा काम योग पर किया और उन्होंने योग की जो पूरी प्रक्रिया थी, उस पूरी प्रक्रिया को अष्टांग योग का नाम दिया। बच्चों, हमारे भारतीय साहित्य में अष्टांग योग बहुत ही प्रचलित पुरातन विद्या है और इतनी साइंटिफिक है, इतनी वैज्ञानिक है कि आज पूरा अंतरराष्ट्रीय विश्व धरातल पर
हमारे योग को मान्यता मिली है। तो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग के सूत्र दिए थे उनमें से सबसे पहला है यम। यम का मतलब है बुरा काम छोड़ना। दूसरा है नियम, अच्छा काम करने का प्रयास करना। तीसरा है आसन, जिसको कि हम आम बोलचाल में योग कहने लग गए हैं। जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं आसन में आती हैं। चौथा है प्राणायाम, अपने सांसों पर संतुलन रखना, अपनी श्वास पर, अपनी ली जाने वाली सांस और छोड़े जाने वाली सांस की प्रक्रिया पर ध्यान रखना, उसका अध्ययन करना प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है बच्चों अपने दोषों को दूर करना। छठा है धारणा। धारणा का मतलब अपने मन में कोई संकल्प, कोई सिद्धांत को धारित करना। और सातवां और आठवां को ध्यान व समाधि के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जिसको हम योग कहते हैं वो केवल मात्र शारीरिक क्रियाएं नहीं है, अपितु 8 चीजों का, 8 मूल बातों का पूर्ण पैकिंग जो है उसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब योग और अष्टांग योग नहीं, अष्टांग योग की कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य करें। नमस्कार बच्चों।